को ही ब्रह्म कहकर आपके चरण कमलों से अपने भावों को समाप्त कर देते हैं। बड़ी कठिनाई से, बड़े साधना करते करते साधना की बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच तो जाते हैं, पर थोड़ी सी असावधानी से धड़ाम से नीचे गिरते हैं। कुर्सी में बैठा 10 घंटे गिरते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि चलती ही निर्भया। आप उन्हें चारों तरफ से हमें इस प्रकार से सवाल कर ले जाते हो कि उन्हें कभी गिरने नहीं देते, फिसलने नहीं देते। कुछ लोग गोवर्धन की परिक्रमा लगाने आए, ब्रज में 7 कोस की परिक्रमा लगाई, सुबह से शाम तक, बाद में बेचारे हारे थके कमर पकड़े बैठे। हे भगवान, अब तो एक कदम भी नहीं चला जाता। 5 साल का एक बच्चा भी उनके साथ आया था, वह उछल कूद कर रहा था। किसी ने पूछा, बेटा तू भी गया था परिक्रमा देने? दोनों भी परिक्रमा की, फिर तू क्यों नहीं थका? क्यों नहीं थका? बच्चा बोला, हम तो पिताजी के कंधे पर बैठ कर गए थे, पिताजी के कंधे पर बैठ कर गए थे, तो यात्रा तो उसकी भी हुई, पर थकान कहीं भी नहीं, क्योंकि अपने पैरों पर हम चले ही नहीं। तो जो अपने बल का गर्व लेकर चलेगा वह गिरेगा और भी थकेगा, फिसलेगा भी, अनेक प्रकार से समस्याएं आएगी। और जो गोविंद की दया के बल पर चलेगा वह बड़े बड़े विघ्नों के ऊपर पैर रखता हुआ दौड़ता चला जाए, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रभु आपके भक्तों का कभी पतन नहीं होता। इसी बात का मानो अनुवाद ही गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया है। ये ज्ञान माने विमत्ते तब भवे हरणि भक्ति न आदरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हे हरि, जो ज्ञान के ईमान में उन्मत्त होकर भाव का हरण करने वाली भक्ति का आदर करना छोड़ देते हैं, उन ज्ञानाभिमानियों को ब्रह्मलोक के पदों को प्राप्त करने के बाद भी गिरते हुए हमने देखा है। ये वेद भगवान प्रभु की स्तुति करते हैं, और स्तुति करते हुए रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहते हैं, इसलिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लो, आश्रय लो। भगवान के चरण कमल का आश्रय कैसे ले? भगवान की लीलाओं को पहले खूब सुनो, और कोई सुनाने वाला ना मिले तो तुम ही सुनाना प्रारंभ कर दो। पर कोई सुनने वाला ना मिले और ना ही सुनाने वाला, तब क्या करे? भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, चिंतन करो। स्मरण और चिंतन में क्या भेद है? आप्रत्यनिष्ठित व्यापारा स्मरण सा प्रतिनिश्चितम व्यापारो हो चिंतनम। जिसको याद करने के लिए चित्त पर जोर लगाना पड़े उसका नाम चिंतन है, और जो बिना चित्त पर जोर दिए ही आ जाए उसका नाम स्मरण। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करो। कदाचित विस्मरण हो रहा हो तो चिंतन करो, चित्त पर जोर देकर उसे याद करो। और इस प्रकार से जिसने अपने चित्त को गोविंद के चरण कमलों में चिपका लिया, वह फिर भवाटवी में कभी नहीं भटकता।